हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि क्या तुम्हें पता है अगर तुमने ऐसा किया तो क्या होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नो वट वुड हैपन इफ़ यू डिड दैट। डू यू नो वट वुड हैपन इफ़ यू डिड दैट। तो कोई किसी काम को करने जा रहा है, उससे कह रहे हैं कि क्या तुम्हें पता है अगर तुमने ऐसा किया तो क्या होगा। ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। डू यू नो वट वुड हैपन इफ़ यू डिड दैट। मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर एट ऑल। आई डोंट केयर एट ऑल। ये लड़की कह रही है कि मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर एट ऑल। मैं चाहती हूँ सबको पता चले क्या सच है और क्या नहीं। आई वॉन्ट एवरी वन टू नो वॉट्स ट्रू एंड वॉट्स नॉट। आई वॉन्ट एवरी वन टू नो वॉट्स ट्रू एंड वॉट्स नॉट। कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले क्या सच है और क्या नहीं। आई वॉन्ट एवरी वन टू नो वॉट्स ट्रू एंड वॉट्स नोट। सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ये कह रही है कि आई विल टेल यू एवरीथिंग व्हेन द राइट टाइम कम्स। आई विल टेल यू एवरीथिंग व्हेन द राइट टाइम कम्स, यानी सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। आई विल टेल यू एवरीथिंग व्हेन द राइट टाइम कम्स। सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। एवरीथिंग विल रिवील इटसेल्फ। एवरीथिंग विल रिवील इटसेल्फ, यानी सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। एवरीथिंग विल रिवील इटसेल्फ। अगर उसे पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट वुड बी वेरी बैड इफ़ शी न्यू, या हम कह सकते हैं इफ़ शी फाउंड आउट। इट वुड बी वेरी बैड इफ़ शी न्यू, यानी अगर उसे पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। शी मस्ट नॉट नो एनीथिंग। शी मस्ट नॉट नो एनीथिंग, यानी उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। शी मस्ट नॉट नो एनीथिंग। तुम जैसों की यही तो परेशानी है। इस इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स द प्रॉब्लम विद योर काइंड। दैट्स द प्रॉब्लम विद योर काइंड। हम किसी से इस तरीके से बोल देते हैं ना कि तुम जैसों की यही तो परेशानी है। दैट्स द प्रॉब्लम विद योर काइंड। तुम हमेशा कुछ ना करने का बहाना ढूंढ लेते हो। यू ऑलवेज फाइंड एन एक्सक्यूज नॉट टू डू एनीथिंग। यू ऑलवेज फाइंड एन एक्सक्यूज नॉट टू डू एनीथिंग। तुम हमेशा कुछ ना करने का बहाना ढूंढ ही लेते हो। यू ऑलवेज फाइंड एन एक्सक्यूज नॉट टू डू एनीथिंग। अगर निभा ना सको तो वादा किया भी मत करो। डोंट मेक अ प्रॉमिस इफ़ यू कांट कीप। डोंट मेक अ प्रॉमिस इफ़ यू कांट कीप। कह रही है कि अगर निभा ना सको तो वादा किया भी मत करो। डोंट मेक अ प्रॉमिस इफ़ यू कांट कीप। मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडेंट नो दिस वुड हैपन टू मी। आई डिडेंट नो दिस वुड हैपन टू मी। मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अगर मुझे पता होता ऐसा हो जाएगा। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन। कह रहा है कि अगर मुझे पता होता ऐसा हो जाएगा। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, तो मैं वो वादा ना करता। आई वुडेंट हैव मेड दैट प्रॉमिस। आई वुडेंट हैव मेड दैट प्रॉमिस। तो इसने इससे कोई वादा किया था। कह रहा है कि आई वुडेंट हैव मेड दैट प्रॉमिस, मैं वो वादा ना करता। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, अगर मुझे पता होता ऐसा हो जाएगा। मुझे नहीं पता वो किस दिन वापस आएगा। कोई इससे पूछ रहा है किसी के बारे में कि वो कब आएगा, तो कह रही है कि आई डोंट नो वोट डे ही विल कम। आई डोंट नो वोट डे ही विल कम। मुझे नहीं पता वो किस दिन वापस आएगा। आई डोंट नो वोट डे ही विल कम। लेकिन वो वापस ज़रूर आएगा। बट ही विल कम बैक फॉर श्योर। बट ही विल कम बैक फॉर श्योर, लेकिन वो वापस ज़रूर आएगा। बट ही विल कम बैक फॉर श्योर। सबको यहाँ से बाहर निकालो। इस इंग्लिश में बोलेंगे गेट एवरीवन आउट ऑफ एयर। गेट एवरीवन आउट ऑफ हेयर, यानी सबको यहाँ से बाहर निकालो। गेट एवरीवन आउट ऑफ हेयर। प्लीज़ जल्दी करो। प्लीज़ डू इट क्विकली। प्लीज़ डू इट क्विकली। कह रहा है कि प्लीज़ जल्दी करो। प्लीज़ डू इट क्विकली, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। अदरवाइज वी विल ऑल डाई। अदरवाइज वी विल ऑल डाई, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। कह रहा है कि प्लीज़ जल्दी करो। अदरवाइज वी विल ऑल डाई, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तुम कुछ भी कहो मैं अपना माइंड नहीं बदलूंगी। तो इसने अपना माइंड बना लिया कुछ करने का, ये समझा रहा है। कह रही है कि तुम कुछ भी कहो मैं अपना माइंड नहीं बदलूंगी। नो मैटर वॉट यू से आई वोंट चेंज माई माइंड। नो मैटर वॉट यू से आई वोंट चेंज माई माइंड। कह रही है कि मैं अपना माइंड नहीं बदलूंगी। आई वोंट चेंज माई माइंड नो मैटर वॉट यू से, चाहे तुम
कुछ भी कहो, इसलिए मुझ पर अपना समय बर्बाद करना बंद करो। सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन मी। सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन मी कह रही है कि इसलिए अपना समय मुझ पर बर्बाद करना बंद करो। सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन मी। और जो मैं करना चाहती हूँ मुझे करने दो। एंड लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू। एंड लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू कह रही है कि और जो मैं करना चाहती हूँ मुझे करने दो। एंड लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू। सब जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर ये किसी से कह रही है कि एवरीवन नोज यू आर लाइंग। एवरीवन नोज यू आर लाइंग यानी सब जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। एवरीवन नोज यू आर लाइंग। तुम पर अब कोई भरोसा नहीं करता। नो वन बिलीव्स इन यू एनी मोर। नो वन बिलीव्स इन यू एनी मोर यानी तुम पर अब कोई भरोसा नहीं करता, कोई विश्वास नहीं करता। नो वन बिलीव्स इन यू एनी मोर। इसमें खुश होने वाली क्या बात है, इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स देयर टू बी हैप्पी अबाउट। व्हाट्स देयर टू बी हैप्पी अबाउट। तो किसी से वो बात कर रहा था, सामने वाला बंदा एकदम खुश होने लगा, हंसने लगा, तो कह रहा है कि व्हाट्स देयर टू बी हैप्पी अबाउट यानी इसमें खुश होने वाली बात क्या है। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई जस्ट वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। आई जस्ट वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। एक लड़का है जो इससे कह रहा है कि मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। इज़ दैट वॉट यू थिंक ऑफ मी। इज़ दैट वॉट यू थिंक ऑफ मी। क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। इज़ दैट वॉट यू थिंक ऑफ मी। मैं बात को ज़्यादा नहीं बिगाड़ना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू मेक मैटर मच वर्स। आई डोंट वॉन्ट टू मेक मैटर मच वर्स। यहाँ पे किससे कह रहा है कि मैं बात को ज़्यादा नहीं बिगाड़ना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू मेक मैटर मच वर्स। लगता है तुम यहाँ मज़े आ रहे हैं। कह रहा है कि लगता है तुम्हें यहाँ मज़े आ रहे हैं। इट लुक्स लाइक यू आर हैविंग फन हेयर। इट लुक्स लाइक यू आर हैविंग फन हेयर यानी लगता है तुम्हें यहाँ मज़े आ रहे हैं। इट लुक्स लाइक यू आर हैविंग फन हेयर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मुझे नहीं पता था तुम बीमार थे। आई डिडंट नो यू वर सिक। आई डिडंट नो यू वर सिक। अपने दोस्त से कह रहा है कि मुझे नहीं पता था तुम बीमार थे। आई डिडंट नो यू वर सिक। मैं जल्दी आ गया होता अगर मुझे पता होता। आई वुड हैव कम सूनर इफ़ आई हैड नोन। आई वुड हैव कम सूनर इफ़ आई हैड नोन। कह रहा है कि मैं जल्दी आ गया होता। आई वुड हैव कम सूनर अगर मुझे पता होता। इफ़ आई हैड नोन। ये इतना भी मुश्किल नहीं जितना लगता है। कोई काम है जो किसी को मुश्किल लग रहा है, उससे कह रहा है कि इट्स नॉट एज हार्ड एज इट सीम्स यानी इतना भी मुश्किल नहीं जितना लगता है। इट्स नॉट एज हार्ड एज इट सीम्स। धीरे धीरे इसकी तुम्हें आदत हो जाएगी। यू विल ग्रेजुअली गेट यूज टू इट। यू विल ग्रेजुअली गेट यूज टू इट। कह रहा है कि धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। यू विल ग्रेजुअली गेट यूज टू इट। ये कुछ हद तक सच है। इट्स ट्रू टू सम एक्सटेंट। इट्स ट्रू टू सम एक्सटेंट। कह रहा है कि ये कुछ हद तक सच है। इट्स ट्रू टू सम एक्सटेंट। फैसला कर लो तुम किसके साथ हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डिसाइड हु यू आर विद। डिसाइड हु यू आर विद यानी फैसला कर लो तुम किसके साथ हो। डिसाइड हु यू आर विद।